बच्चे यही गलती करते हैं कि वो ड्रॉपर में आएंगे और एक बैच ज्वाइन करेंगे जिसमें उनसे अच्छे और उनसे कम अच्छे बच्चे होंगे। उनसे अच्छे बच्चे उनसे बात नहीं करेंगे, और कम अच्छे बच्चे जो होंगे, जो भी पहली बार पढ़ रहे होंगे, उन्होंने 2 साल पढ़ाई नहीं कुछ, तो पूरा कोचिंग उनके हिसाब से चलना चालू कर वो आंदोलन छेड़ देंगे। तो आप मिडिल क्लास बन के रह जाओगे। तो जो अच्छा बच्चा होगा, होशियार है, वो अपने हिसाब से काम कर ले जाएगा। तो अच्छा ड्रॉपर वही है जिसको जिसकी रफ्तार ही उसकी पहचान होनी चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि उसे क्या नहीं पता था जिसके लिए वो यहाँ आया। उसे वो चैप्टर का लिस्ट जैसा तुमने बनाया तीनों सब्जेक्ट में, उसे लिस्ट बनाना चाहिए, उसको हमला इसी पर करना चाहिए। जो बच्चा ड्रॉपर में आया है उसका सबसे प्रिंसिपल कारण ये था, वो कम चालाक है ऐसा नहीं था, उसका सिलेबस और एग्जाम्स के बीच में जो टाइम था वो बहुत कम था। उसने वहां स्मार्टली मैनेज नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं कि वो टैलेंटेड कम है। दूसरा, उसने पेपर नहीं लिखा क्योंकि या तो उसकी स्पीड और कोचिंग की स्पीड जहां भी वो पढ़ाई कर रहा था, दोनों में पेपर लिखने का स्कोप कम बचा, या फिर वो एक ऐसे डोमेन में फंस गया था जिसमें सैटरडे को सिलेबस खत्म हो रहा है और संडे को टेस्ट हो रहा है। हर टेस्ट उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट लेके आ रहा है। कोई ये बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है उसके साथ कि तेरा सैटरडे को पेपर खत्म हुआ, सिलेबस खत्म हुआ, तो संडे को कुछ कूलिंग पीरियड होता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का, जिसमें तुम प्रैक्टिस करते हो, देन यू आर एबल टू गेट द स्कोर। वो उसके स्कोर ने उसे हर हफ्ते ये साबित किया कि तुमसे नहीं होगा। तो उसका दिल भी टूटा, सिलेबस भी छूटा, और वो धीरे धीरे टेस्ट को एक बर्डन की तरह लेने लगा और वो ड्रॉपर बन गया। तो उसे अभी आकर के अगर फिर से नए सिरे से कोई क्लासेस ज्वाइन करके फिर से नए सिरे से सिलेबस ही खत्म करेगा, तो फिर से वो ड्रॉपर ही है, यहाँ से भी ड्रॉप होगा वो। उसे क्या करना चाहिए, एक अच्छा स्मार्ट ड्रॉपर, अपने यहाँ देख जितने बच्चे हैं सब लोग, मतलब मैं लेता ही 5-6 हूँ, तो मेरे लिए ट्रैक करना आसान होता है। हम लोग डे 1 से यही करते हैं कि भी भाई तुम पहले ये बताओ क्या क्या गड़बड़ थी जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, रिपोर्ट दे दो, और अभी मुझे बताओ कि आपका प्लान क्या है इसको ठीक करने का। फिर मैं बताता हूँ कि मैं इसमें आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। और टेस्ट आपको पहले हफ्ते से ही लिखना चालू कर देना। कौन सा टेस्ट? पुराने पीवाईक्यूज। उन्हीं से पता चलेगा कि आपको जो लिस्ट मुझे भेजा है उसमें आपको कितना पता है। जैसे आपने लिख दिया बाइनोमियल थ्योरम हमको बहुत अच्छे से आता है, कॉन्फिडेंट है, और मैंने टेस्ट पीवाईक्यू लिया, तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम आप फंस गए, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना भी नहीं आया। तो मुझे उस पर भी काम करना है। इसका मतलब यह है कि आपने रिपोर्ट सही दे दी, अब मुझे पता चल गया कि आपका ये वाला हिस्सा भी मुझे करना है। तो आपको 2-4 हफ्ते में आइडिया लग जाएगा हाउ टू आइडेंटिफाई इट। और सिंस यू आर राइटिंग एक्चुअल पीवाईक्यू एवरी संडे, तो आपको हर वीक में क्या करना है पहले से प्लान हो जाएगा। किसी भी बच्चे को नए सिरे से आखिरी तक खत्म होने वाले बैच को ज्वाइन कभी नहीं करना चाहिए ड्रॉपर को। वो उसकी रफ्तार जो होगी वो वही बच्चे की होगी जो 2 साल कुछ नहीं पढ़ा है, और वो बैच डिसाइड करेगा। तो कोचिंग के लिए भी ये कोई प्रॉफिटेबल बैच नहीं होता है, क्योंकि इसमें उन्हें 1 साल में 1 साल भी नहीं मिलता है। कम रनवे में पूरे 2 साल का सिलेबस खत्म करना होता है। अगर वो स्पीड से जाएंगे तो जो बच्चा अभी नारियल लेके घूम रहा था ड्रॉपर के नाम पे फोड़ने के लिए, वो भड़क जाएगा। जब हम हमारे साथ धोखा हो रहा है, हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम आज ये सोच के आते हैं कल वो चैप्टर आ जाता है। और अगर मान लीजिए स्पीड ना बढ़ाएं तो सिलेबस खत्म होगा 2040 में, आधे लोग और भड़क जाएंगे। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सरकार हमेशा ही गिरती रहेगी और टीचर हमेशा परेशान, इसलिए हर कोचिंग वाले अपने क्लास के जो सबसे अच्छे टीचर उनको ड्रॉपर में नहीं डालते। मुझे याद है, मैं धनंजय वाला जो बैच था, तब मैं कोचिंग में था किसी, तो वहां पर मैंने बहुत क्लियरली बोला था, बड़ा अनप्लेजेंट होता है, मैं एक अच्छे पोजीशन में था, बस एकेडमिक हेड, तो मैं ये रिस्क ले सकता था, मुझे क्या ही करेगा कोई। तो मैंने बोल दिया क्लियरली कि देखो हम ऐसा नहीं पढ़ाने वाले, A to Z नहीं पढ़ाएंगे। A to Z जो पढ़ना चाहता है उसको मैंने एक दिन 11th में डाल दिया, एक दिन 12th में डाल दिया, वो भी खुश। और जो एकदम प्योर ड्रॉपर थे जिन्होंने 2 साल पढ़ाई किया था, थोड़ी मात्रा से रह गए थे, उनको ले लिया। बेहतरीन रिजल्ट था उसमें। अदरवाइज उसके पहले और उसके बाद हमारे यहाँ ड्रॉपर से रिजल्ट ही नहीं आता था।
क्योंकि हम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाते थे। शुरू के 2-3 हफ्ते बच्चा बोर होता था कि यार ये वाला तो अपने को आता है, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं। बट ठीक है, उसको बैच के रिदम में जाना है, टीचर को दुखी नहीं करना है, तो वो फॉलो करने लगता था। और फॉलो करते करते, जैसे वो अ, हाथी का छोटा बच्चा ले आओ, उसके पाँव में रस्सी लगा दो, तो 4-5 दिन तक वो तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन कुछ सालों के बाद वो बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो रस्सी में बंधा है, क्योंकि उसकी अब आदत पड़ चुकी है। तो यही होता है ड्रॉपर के साथ। इससे बचने का यही तरीका है कि आपको अगले 2 महीने में ये भरोसा हो जाना चाहिए कि आपका काम सही ट्रैक पे आ चुका है, और अब आपको मेंस में ये गोल सेट करना है, और आपका एडवांस ये होगा। यू विल बी राइटिंग फर्स्ट मेंस, और सेकेंड मेंस आपको नहीं लिखना है, और आपका एडवांस का ट्रैक ही होगा। ये आपका काम गोल सेट हो जाना चाहिए, तभी आप एक सुंदर ड्रॉपर बन सकते हैं। तो मैं इसीलिए, मेरे यहाँ मतलब हजारों इंटरव्यू होते हैं, मैं मना कर देता हूँ, भाई साहब मेरे से मतलब आपकी कमी नहीं, आपकी गलती नहीं है, मेरे से आपको फायदा नहीं है। मतलब मेरे को इसी सिस्टम से काम करना है। तो चलो, लग जाते हैं, बनते हैं एक सुंदर ड्रॉपर। और मतलब ये समय है कि अ, आंखों से आंसुओं को पीछे मुड़ना मुड़ना होगा, और एक नई इबारत लिखो, ताकि 4 साल 10 साल बाद जब किसी डायस पे खड़े हो, तुम्हारे बोलने का अंदाज ऐसा हो कि लोगों को सुनने में मजा आए और तुम्हें बताने में मजा आए। और हमेशा याद रखना कि जो अच्छी स्टोरीज होती हैं, रोमांचित रोमांचित कर देने वाली जो कहानियां होती हैं, वो अक्सर ऐसे ही उतार चढ़ाव से बनती हैं।